नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ प्रभु। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपालदास बरैया जी ने उसकी रचना की है। इसका प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने किया है। उसका दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार में 147 कर्म प्रकृति का वर्णन है। 148 कर्म प्रकृति में विषय चलता है कि एक बार कर्म का बंधन हुआ और जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं उसका क्या क्या हो सकता है। तो कि सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय में आ सकते हैं, उसका उपशम हो सकता है, उसका क्षयोपशम हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है, उसकी उद्दीर्णा हो सकती है, उसका संक्रमण हो सकता है, उसका उद्याभावी क्षय हो सकता है, उसका उत्कर्षण हो सकता है, उसका अपकर्षण हो सकता है। वो कर्म निधित रह सकते हैं या निकाचित भी हो सकते हैं। उसमें से हमने कर्म का उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय और उद्दीर्णा तक बात बताई है। उसके बाद विषय चला कि क्षेत्र का यूनिट प्रदेश है, काल का यूनिट एक समय है और स्वभाव का यूनिट अविभाग प्रतिच्छेद है। अब प्रश्न 272। इस प्रकरण का अर्थ क्या है? तो कि अविभाग प्रतिच्छेद का जो विषय चलता है, इस प्रकरण में
शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? क्या कहा कि शक्ति शब्द प्रयोग तो बहुत स्थान पर होता है। आत्मा के गुण को भी शक्ति कहने में आता है। द्रव्य का शक्ति रूप सामर्थ्य को भी शक्ति कहने में आता है। शक्ति को स्वभाव भी कहने में आता है, गुण भी कहने में आता है। लेकिन प्रश्न 271 में उत्तर में शक्ति शब्द लिखा है। वो शक्ति शब्द प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है, इष्ट है उसका अर्थ, यहाँ शक्ति शब्द का अर्थ क्या करना है, यहाँ शक्ति शब्द से हमें क्या समझना चाहिए, उसका उत्तर यहाँ शक्ति शब्द से कर्मों का अनुभाग रूप कर्म का अनुभाग को समझना है तो कैसे समझे? तो कि जैसा जीव में आप तीव्र क्रोध मंद क्रोध कर सकते हो, तो जीव का तीव्र मंद क्रोध वो जीव के भाव का अनुभाग है। जीव के भाव में जो अनुभाग है उसका फल, तो कि मंद क्रोध हो और तीव्र क्रोध हो तो उसका फल में आकुलता तीव्र या मंद होती है। वैसी तरह जो जीव ने तीव्र मंद भाव किए उसका निमित्त पाकर कर्मों का अनुभाग भी तीव्र मंद बंद होता है। जीव ने तीव्र कसाई की है तो सामे कर्म भी तीव्र अनुभाग का है। स्थूल दृष्टांत लो, समझ में आए ऐसा कि श्रेणिक राजा ने मुनिराज को उपसर्ग दिया, तो मुनिराज तो मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे थे। मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने वाले मुनिराज उसको उपसर्ग देने से मोक्ष प्राप्ति में अंतराय आती है। तो ये सामान्य दोष नहीं है। मोक्ष प्राप्ति में अंतराय करना वो तो तीव्र से तीव्र कसाई है। वो भाव के कारण श्रेणिक राजा को
नरक गति में 7वीं नरक का आयुष का बंद हो गया। लेकिन श्रेणिक राजा का मनुष्य भव पूर्ण होने से पहले श्रेणिक राजा को मालूम पड़ गया कि ये मैंने तीव्र दोष किया है। तो श्रेणिक राजा ने आत्मलक्षी पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आंशिक सम्यक चारित्र प्रकट किया। तो कसाई के कारण 7वीं नरक का आयुष बंद हुआ था। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित चारित्र के कारण सत्ता में पड़े हुए जो कर्म थे उसका स्थिति अनुभाग कम हो गया। स्थिति अनुभाग कम होने से कर्म को फल देने की शक्ति हीन हो गई। तो स्थिति अनुभाग कम होने के कारण जो 23 से 33 सागरोपम का आयुष 7वीं नरक का होता है, उसके स्थान पर श्रेणिक राजा 7वीं नरक में से पहली नरक में और पहली नरक का सिर्फ आयुष 84,084,000 ईयर इतना वर्ष ही रहा। तो कर्म का अनुभाग रस, यहाँ शक्ति का अर्थ है कर्म का अनुभाग रस, उसको फल देने की शक्ति, उसको यहाँ शक्ति शब्द का अर्थ करना है। फिर से गुजराती में प्रश्न 272 આ પ્રકરણમાં શક્તિ શબ્દથી કઈ શક્તિ ઇષ્ટ છે? આ પ્રકરણનો અર્થ છે પ્રશ્ન 271 ઉત્તર આપ્યો ત્યાં શક્તિ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, તો ત્યાં શક્તિ શબ્દથી કઈ શક્તિ ઇષ્ટ છે એટલે કે અહીંયા શક્તિ શબ્દનો અર્થ શું કરવો? તો કે આવો પ્રશ્ન કેમ કર્યો? તો કે આત્માના ગુણને પણ શક્તિ કહેવાય છે, એમ દરેક દ્રવ્યના ગુણને પણ એક શક્તિ કહેવાય છે. દ્રવ્યનું અનાદિથી અનંત કાળ પરિણમવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એને પણ શક્તિ કહેવાય છે. તો શક્તિ શબ્દના અર્થ તો વિધવિધ થાય છે. તો ઉપરના પ્રશ્નમાં શક્તિ શબ્દનો અર્થ અમારે શું સમજવો, આવો પ્રશ્ન છે. એનો ઉત્તર અહીં એટલે આ પ્રકરણમાં, આ પ્રશ્ન ઉત્તરમાં
શક્તિ શબ્દથી કર્મોના અનુભાગ રૂપ એટલે કે ફળ આપવાની શક્તિ ઈષ્ટ છે, એટલે કે કર્મોની ફળ આપવાની શક્તિને અમે અહીંયા શક્તિ કહીએ છીએ. હવે કર્મનો અનુભાગ રસ એટલે તીવ્રતા, મંદતા. અનુભાગ રસ એટલે ઇન્ટેન્સિટી. જેમ આત્મામાં તીવ્ર કે મંદ ક્રોધ થાય તો એનું ફળ તીવ્ર કે મંદ આકુળતા છે. એ જીવ તરફથી વાત થઈ. તો કે જીવ જેવા તીવ્ર મંદ ભાવ કરે એ તીવ્ર કે મંદ ભાવનું નિમિત્ત પામીને કર્મમાં પણ અનુભાગ રસની તીવ્રતા, મંદતાનો બંધ પડે છે. એ કર્મના અનુભાગ રસ જે તીવ્ર મંદ બંધાણા એ કર્મો જ્યારે ફળ આપશે ત્યારે તીવ્ર અનુભાગ હશે તો તીવ્ર ફળ, મંદ અનુભાગ હશે તો મંદ ફળ. પ્રચલિત સમજી શકાય એવો દ્રષ્ટાંત લ્યો તો શ્રેણિક રાજાએ મુનિરાજને ઉપસર્ગ આપ્યો. તો મુનિરાજ તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ કરે છે. મોક્ષ પ્રાપ્તિના પુરુષાર્થી એવા મુનિરાજ એની મોક્ષમાં અંતરાય કરવાનો ભાવ એને ઉપસર્ગ કહેવાય. તો મોક્ષમાં અંતરાય કરવી એ તો તીવ્રમાં તીવ્ર કસાય છે. તો એનું ફળ શ્રેણિક રાજાને 7મી નરકનું આયુષ્ય એટલે 23 થી 33 સાગરોપમના આયુષ ત્યાં બંધાય છે. પણ શ્રેણિક રાજાએ તે જ ભવમાં ઉપસર્ગનો ભાવ કર્યા પછી એને ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ તો મુનિરાજને મારાથી ઉપસર્ગ થયો છે કે જે મુનિરાજ ખરેખર મોક્ષના પુરુષાર્થી થયા છે. તો શ્રેણિક રાજાએ પ્રાયશ્ચિત કરીને ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરતા સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું. તો જેમ કસાયને કારણે તીવ્ર બંધ થયો એમ વિતરાગતાને કારણે એ જ બંધાયેલા કર્મના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટી જતા મુનિરાજનું આયુષ 7મી નરકમાંથી
પ્રથમ નરકનું થયું, સાતમી નરક, એના દુઃખોનું વર્ણન કરો તો પહેલી નરક કરતાં બીજી નરકમાં અનંત દુઃખ, બીજા કરતાં ત્રીજામાં એનાથી અનંત, ત્રીજા કરતાં ચોથામાં એનાથી અનંત, ચોથા કરતાં પાંચમામાં એનાથી પણ અનંત, એમ વધતું જાય. સાતમી નરકમાં તીવ્રમાં તીવ્ર દુઃખનું વેદન. આ વાત થઈ અનુભાગની. હવે નરકમાં રહેવાનો કાળ. પહેલી નરકમાં તો 10,000થી 1 સાગરોપમનું આયુષ્ય છે. બીજી નરકમાં 1 સાગરોપમથી 3 સાગરોપમનું છે. ત્રીજામાં 3થી 7 છે. તો નરક, પહેલી નરક કરતાં બીજી નરકમાં રહેવાનો કાળ વધારે, બીજી નરક કરતાં ત્રીજી નરકમાં રહેવાનો કાળ વધારે, ત્રીજી કરતાં ચોથામાં, ચોથા કરતાં પાંચમામાં, પાંચમા કરતાં છઠ્ઠામાં અને છઠ્ઠા કરતાં સાતમામાં. તો હવે એ જ શ્રેણિક રાજાએ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું, વિતરાગતા આંશિક પ્રગટ કરી. તો સ્થિતિ અનુભાગ ઘટવા જોઈએ. જો કસાયથી સ્થિતિ અનુભાગ વધે તો વિતરાગતાથી ઘટવા જોઈએ. પણ ગતિ બંધ થઈ ગયો હોય તો એ ગતિમાં તો જવું પડે. તો નરક ગતિમાં જવું પડ્યું. પણ પ્રથમ નરકમાં એમનું આયુષ માત્ર 84,000 વર્ષ રહ્યું. તો હવે પેલી નરક અને અનુરૂપ કર્મના અનુભાગ રસનું ફળ મળશે. પણ સાતમી નરકને યોગ્ય અનુભાગ રસનું ફળ મળવાનું નથી. હવે ક્વેશ્ચન 273. उद्या भावी क्षय किसको कहते हैं? फल दिए बिना आत्मा से कर्म का संबंध छूट जाने को उद्या भावी क्षय कहते हैं. तो देखो, पूर्वे कर्म बांधा था, लेकिन उसका उद्याभावी क्षय हुआ तो वो कर्म का फल नहीं मिला. तो ऐसा नहीं है कि कर्म बांधा तो उसका फल भोगतना ही पड़ता है. और ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में जो कर्म बांधा इस इतनी ही तीव्रता का फल आएगा. उसके पहले स्थिति अनुभाग कम भी हो सकता है और स्थिति अनुभाग बढ़ भी सकता है. कर्म अबाधा काल पूरा होने के बाद उदय में आ सकता है और अबाधा काल
पूरा होने से पहले भी उदय में आ सकता है। कर्म उदय में आएगा तो फल दे सकता है, लेकिन कर्म फल दिए बिना भी उसका आत्मा के साथ कर्म का संबंध छूट भी सकता है। अब देखो प्रश्न 274। उत्कर्षण किसको कहते हैं? कि सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो उत्कर्षण। और कर्म जो सत्ता में पड़े हैं उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाए तो अपकर्षण। लौकिक स्थूल दृष्टांत देखो कि कोई जीव जन्म लेता है, मिलियनर है, बिलियनर है, ऐसे घर में जन्म लिया, बाहर की रिद्धि सिद्धि है, और वो रिद्धि सिद्धि का उपयोग तीव्र कसायों करने में, मीठ खाना, दारू पीना, परस्त्री गमन करना आदि जो तीव्र पाप की प्रवृत्ति की, तो तीव्र पाप की वर्तमान में तीव्र पाप किया, वो भावों के कारण सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसमें जो सत्ता में पड़े हुए पुण्य कर्म, उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है और पाप का स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। और पाप कर्म उदय में आना शुरू हो गया तब रिद्धि सिद्धि चली गई। उससे उल्टा जन्म हुआ फुटपाथ पर, खाने के लिए आहार नहीं, पहनने के लिए कपड़ा पूरा नहीं, लेकिन वर्तमान में तीव्र आराधन किया सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तो जो सत्ता में पड़े हुए पाप कर्म का स्थिति अनुभाग था वो कम हो गया, पुण्य का स्थिति अनुभाग बढ़ गया, और पुण्य का स्थिति अनुभाग जो बढ़ गया और नजदीक के भविष्य में वो पुण्य का उदय हो गया, तब भाई में रिद्धि सिद्धि आई। देखो लोग पूज्य गुरुदेव के समय में गुरुदेव हाथ में एक लकड़ी रखते थे, छोटी, करीबन 1 फुट लंबी। वो लकड़ी इसलिए रखते थे कि शास्त्र में कौन सी लाइन चलती है वहाँ रखने के लिए। लकड़ी इसलिए रखी थी कि हाथ में पसीना हो और शास्त्र
को पसीना स्पर्श करे तो वो भी एक असाधना है। लेकिन लोक वायका ऐसी थी कि कांजी स्वामी जिस पर लाकड़ी घुमाए वो लोग पैसे वाला हो जाता है। और गुरुदेव जाहिर में प्रवचन में भी कहते थे कि हम किसी पर लाकड़ी घुमाते नहीं हैं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सिद्धांत से देखे तो क्या है कि गुरुदेव वर्तमान के गुरु और भविष्य के तीर्थंकर, गुरुदेव की वाणी की साती संहिता, गुरुदेव का उपदेश वेद ज्ञान का, गुरुदेव का शासन सत्य, बाहर की आराधना सच्चे देव शास्त्र गुरु की, अंतरंग की आराधना ज्ञायक की, जो ये संयोग सब हमें मिले और हमारी शक्ति अनुसार जो कुछ हमने आराधना की, किसी ने जिन मंदिर बनाया, किसी ने जिन प्रतिमाओं विराजमान की, किसी ने शास्त्र छपाया, किसी एकांत में बैठकर अपना अभ्यास किया, किसी ने क्षयोपशम था तो दूसरे को सच्चा तत्व समझाने की कोशिश की, किसी ने भक्ति रचना की, किसी ने शास्त्र बनाए, छपाए, डिस्ट्रीब्यूट किए, कोई ने वेदी प्रतिष्ठा की, कोई ने पंचकर्ण किया, किसी ने पूजा पाठ किया, कोई प्रवचनकार बने, कोई प्रतिष्ठाचार्य बने। तो सबने अपनी अपनी शक्ति अनुसार स्वयं के आत्मा का कल्याण का चिंतन और सच्चे देव शास्त्र की गुरु की आराधना की तो पुण्य बन तो हुआ। और नदी के भविष्य में उदय में आ गया तो लोग बोलने लगे कि कांजी स्वामी के फॉलोअर्स धनवान होते हैं। लेकिन धन आने का कारण क्या था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की, उसका पुण्य बंद हुआ तो उसके फल में बाहर में धन आ सकता है। जो सत्ता में पड़े पाप की स्थिति अनुभाग वाले कर्म, तो पाप का स्थिति अनुभाग कम हो गया, पुण्य का स्थिति अनुभाग बढ़ गया, तो बाहर की अनुकूलता मिल गई, संयोग अच्छे मिल गए। लेकिन फिर संयोग में मोह राग द्वेष करके रुक गया तो वो जीव फिर से चार गति में ही जाने वाला है। फिर से गुजराती में प्रश्न 274 उत्कर्षण कोने कहे छे? उत्कर्षण એટલે કર્મોની સ્થિતિ અનુભાગ વધવા। કર્મોની સ્થિતિ અનુભાગ બંનેમાં વધી શકે, પુણ્ય કર્મમાં પણ વધી શકે, પાપ કર્મમાં પણ વધી શકે। જીવ જે વર્તમાન ભાવ કરે છે એ વર્તમાન પ્રતિ સમય ઉત્પન્ન થતો જીવનો ભાવ એને 3 સ્થાન પર 3 પ્રકારના કર્મો કે સાથે
નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. વર્તમાન ભાવને સત્તામાં પડેલા કર્મ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. વર્તમાન ભાવને વર્તમાન કર્મના ઉદય સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. વર્તમાન ભાવને નવા કર્મનો જે બંધ થાય છે તેની સાથે પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. સત્તામાં પડેલા કર્મ વર્તમાન ભાવનું નિમિત્ત પામીને પોતાના સ્થિતિ અનુભાગ વધી પણ શકે, ઘટી પણ શકે, કર્મોનું સંક્રમણ થઈ શકે, ઉદીર્ણા થઈ શકે, ઉદ્યાભાવી ક્ષય થઈ શકે, વગેરે વગેરે. કર્મ વર્તમાન ભાવને કર્મના ઉદય સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. કેવો સંબંધ છે? તો કે 100 ડિગ્રીનો કર્મનો ઉદય હોય તો જીવે 100 ડિગ્રીથી જોડાવવું પડે કે ન જોડાવવું પડે? તો કે કર્મનો ઉદય કેટલી ડિગ્રીનો છે એ કર્મના ઉદયથી નક્કી થતું નથી. નક્કી એમ થાય છે કે જીવ જેટલી ડિગ્રીથી ઉદયમાં જોડાય એટલી ડિગ્રીનો કર્મનો ઉદય કહેવાય. નવા કર્મ નવા કર્મ આત્માના પ્રદેશનું કંપન મંદ હશે તો ઓછા કર્મની ક્વોન્ટિટી આત્માના પ્રદેશમાં બંધાશે. કંપન તીવ્ર હશે તો કર્મની ક્વોન્ટિટી વધુ પ્રમાણમાં આત્માના પ્રદેશે બંધાશે. કસાય મંદ હશે તો કર્મનો અનુભાગ રસ પણ મંદ બંધાશે તો એની ફળ આપવાની શક્તિ ઓછી હશે. તીવ્ર કસાયથી જોડાશે તો નવા બંધાતા કર્મ એના અનુભાગ રસ તીવ્ર બંધાવાથી એનું ફળ આવશે ત્યારે તીવ્ર ફળ આવશે. તો જીવનો વર્તમાન ભાવ એનું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ 3 स्थान છે. फिर से हिंदी में, जीव का वर्तमान भाव उसको 3 प्रकार के कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है. 3 प्रकार के कर्म में सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आए हुए कर्म और नया कर्म का बंध. वर्तमान जीव के भाव के कारण सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग बढ़ भी सकता है,
कम भी हो सकता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका संक्रमण भी हो सकता है वर्तमान भाव के कारण। उदीर्णा भी हो सकती है, उद्याभावी क्षय भी हो सकता है। इससे अनेक प्रकार के संबंध है। उदय में आने वाला कर्म, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है? क्योंकि जितनी डिग्री का कर्म का उदय आएगा, इतनी डिग्री से जीव को कर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो कि ऐसा नियम नहीं है। तो नियम कैसा है कि जीव जितनी डिग्री से जुड़ेगा, इतनी डिग्री का उदय कहलाता है। तो ये उदय की बात हुई। अब नया कर्म, जीव के योग गुण का कंपन तीव्र है तो कर्म की क्वांटिटी ज़्यादा आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए आएगी, और कंपन की तीव्रता कम है तो आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए कर्म के परमाणु की संख्या कम आएगी। जीव ने तीव्र कसाई किया तो बंध प्राप्त कर्म का अनुभाग रस तीव्र होगा, और जीव का कसाई का रस मंद होगा तो जो नया कर्म का बंध हुआ, उसकी फल देने की शक्ति भी कम रहेगी, क्योंकि अनुभाग रस उसमें मंद पड़ता है। तो हम अब देखो प्रश्न 276, संक्रमण किसको कहते हैं? कि किसी भी कर्म का सजातीय एक भेद को दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। इसका अर्थ क्या करें? तो कि देखो चारित्र मोह है, तो चारित्र मोह में अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान का क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान का क्रोध, मान, माया, लोभ, तो वैसे सब चारित्र मोहियों की जात है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ वो कर्म का स्थिति अनुभाग पलटने से अनंतानुबंधी में से अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ में परिवर्तित हो जाना,
तो संक्रमण कहने में आता है। इसके बारे में कल ज़्यादा चलेगा, समय हो गया है। वर्तमान चौवीसीना आखरी तीर्थंकर, दिव्य ध्वनिना दातार, शासन उपकारी बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवाननो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। હાલતા ચાલતા સિદ્ધ ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જીવ અને કર્મમાં જીવની મુખ્યતાથી ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો યથાર્થ મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત, અવધિ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શન की प्राप्तिમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજિનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમુસ્મરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।